एक गांव में एक सिद्ध संत पधारे, प्रवचन दे रहे थे। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो बारी बारी से लोग प्रणाम करके जा रहे हैं। उसी कड़ी में एक भक्त आता है, वो भी दुखियारी था। उसने कहा, महाराज जी मुझे सुखी होने का मंत्र दे दो, मैं बहुत दुखी हूँ। कोई ऐसा मंत्र दो कि मेरे जीवन का सारा दुख मिट जाए। महाराज जी ने कहा, बिल्कुल दूंगा, सब यहाँ यही लेने आते हैं। उससे पहले तुम मेरा एक काम करो, पूरे नगर में जाओ, जो तुम्हें सबसे सुखी मालूम पड़ता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अलावा सब सुखी हैं, लेकिन तुम्हारे नज़र में जो सबसे ज़्यादा सुखी है उसका एक कुर्ता मांग कर ले आओ, फिर मैं तुम्हें उस कुर्ते के बदले सुखी होने का मंत्र दूंगा। उसने कहा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। वो नगर के सबसे बड़े जागीरदार जमींदार के पास गया, भागा भागा जल्दी से, भाई साहब क्या, मुझे आपका कुर्ता चाहिए। कुर्ता काहे चाहिए? बोले, महाराज जी जो प्रवचन करने आए हैं ना, मैंने उनसे अपने दुखड़े सुनाए और मैंने कहा मुझे सुखी होने का मंत्र दो। उन्होंने कहा किसी सुखी व्यक्ति का कुर्ता मांग के लाओ, उसके बदले में वो मुझे सुखी होने का मंत्र देंगे। जागीरदार ने कहा, भाई कुर्ता एक नहीं दो ले जाओ, लेकिन मैं सुखी नहीं हूँ। आपके पास कमी क्या है, कारण क्या है दुखी होने का? भरा पूरा परिवार है, संपन्न परिवार है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, जिधर नज़र दौड़ाओ आपकी ही ज़मीन है। कौन है जो आपका पैसा नहीं बाकी है? और आप कह रहे हैं मैं सुखी नहीं हूँ। अभी इतना बता ही रहे थे कि चैं चैं करती हुई पत्नी अंदर से आई, जब देखो तब काम से लौट कर आते हो, मुझे ही हाँ नौकर बना के रखा है। अरे अपना काम अपने तक रखो, काम बाहर करके आज तो चिल्लाते मेरे ऊपर हो, खाना लाओ पानी लाओ। अपने हाथ से लेके नहीं पी सकते हो, दुनिया भर का काम कर सकते हो, लेकिन पानी लेके नहीं पी सकते हो। और पानी रख के झटके से चली गई अंदर। व्यक्ति ने पूछा ही नहीं तुम क्यों दुखी हो। कहा, महाराज जी मैं समझ गया, मैं चलता हूँ। बड़बड़ाते हुए जा रहा है, इससे अच्छा तो मैं ही हूँ। मेरी पत्नी मेरा कितना ख्याल रखती है, बिना कहे भोजन पानी का कितना पूछ ताछ करती रहती है पूरे टाइम। इनसे मुझे कुर्ता चाहिए ही नहीं। उसके बाद वो नगर के सेठ के घर गया, भाई साहब एक सहायता चाहिए थी। क्या? सुखी होने का मंत्र चाहिए गुरुजी से। उन्होंने कहा है सुखी हो रहने वाले व्यक्ति का कुर्ता ले आओ, तो आप कृपया करके अपना एक कुर्ता दे दें। उसने कहा, कुर्ता ले जाओ भाई, लेकिन मैं सुखी हूँ नहीं। क्यों? तब तक शराब पीकर उनका बेटा अंदर आया। उन्होंने पूछा, भैया ये अच्छी बात नहीं है, तुम शराब पीते हो, शरीर खराब हो जाएगा। बेटे ने कहा, देखो तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। सेठ ने कहा, देखा यही मेरा सुख है, अब बताओ कुर्ता चाहिए? नहीं नहीं, मेरे बच्चे तो बहुत आज्ञाकारी है, मुझे कुर्ता नहीं चाहिए। वो नगर में जो बहुत सामान्य व्यक्ति है उसके पास चला गया, जिसका वो जानकारी रखता था, उनका जानने वाला था कि पत्नी भी भरपूर संपन्न संस्कारी परिवार है। तो उसने कहा, आप ही दे दो अपना कुर्ता, बाकी तो बड़े बड़े लोग सब खोटे निकले। उसने कहा, कुर्ता भाई सब मेरा है तो तेरा है, तू तो अपना यार है, लेकिन तू जानता है ना अभी तक घुटने का दर्द जो थोड़ा बहुत था ना, अब मैं दोनों से नहीं चल पाता हूँ। शरीर में कोई सुख नहीं है, मैं भोग नहीं पा रहा हूँ सुख। मैंने कमा के रख तो दिया, पर इतना परहेज करना पड़ता है, इतना परहेज करना पड़ता है। दिवाली के दिन मैं मिठाई खाने को तरसता हूँ, शुगर बढ़ा रहता है। अब बड़ा परेशान, कोई सुखी ही नहीं है। सड़क पे ऐसे ही जा रहा था, एक देखा फक्कड़ व्यक्ति, नागा साधु लंगोट बांधे,
हरि भजन में मस्त अपनी मस्ती में जा रहा था। चेहरे पे वो तेज जिसके शाम के भोजन का ठिकाना नहीं। कभी भी कहीं से भोजन मांगेगा, खाएगा, उसके पास जाता है ये। भाई तुम बड़े मस्ती में लगते हो, तुम्हारे इतने आनंद का कारण क्या है? और कारण जो भी हो, मुझे तुम्हारा कुर्ता दे दो, मुझे यही शांति यही सुकून चाहिए अपने जीवन में। और मेरे गुरुजी ने कहा है कि सुखी व्यक्ति का कुर्ता ले आओ, वो मुझे सुखी होने का मंत्र देंगे। साधुओं ने कहा कुर्ता तो मेरे पास है ही नहीं, ये लंगोट पहना है, एक हाथ में है, लंगोट ले जाओ। उस व्यक्ति के चेहरे से जैसे हवाई ही उड़ गई। वो कह रहा है मेरे पास कुर्ता ही नहीं है, लंगोट एक ही है, वो कहो दे दें। अब वो वहाँ से गुरुजी के पास आया, प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा क्या हुआ, कुर्ता नहीं मिला? बोला नहीं महाराज, कुर्ता तो नहीं मिला, लेकिन सुखी होने का मंत्र मिल गया। क्या? जिसके पास संतोष है वही असली सुखी है, बाकी सब जीवन में दुखी ही दुखी हैं। आप संसार की किसी भी हद तक पहुंच जाइए, जो आपको लगता है कि ये इनके पास तो कोई दुख नहीं होगा, आप उनके करीब कभी बैठने का प्रयास करिए, उनके जीवन का दर्शन करिए, उन्हें भी 10 शिकायतें होंगी अपने जीवन में। जो अपनी स्थिति में संतुष्ट है स्वीकार करके, बस वही सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। 4-5 सूत्र है जिसके आधार पर चर्चा मैं आगे बढ़ाऊंगी। जिससे लगता है कि हमारे जीवन में दुख क्यों है, तो सबसे नंबर 1 पे आता है अभाव। जब तक अपने जीवन में अभाव को महसूस करेंगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास इतना है, मेरे पास इतना ही क्यों है, ये वाले व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। आपने बहुत मेहनत से कमाया, बढ़िया 10 लाख की गाड़ी खरीदी, अभी सुबह सुबह आप पत्नी बच्चों के साथ अपने गाड़ी के सामने नारियल फोड़ रहे हैं, गाड़ी पे माला पहना रहे हैं, अब प्लान बना रहे हैं कि पहले हम इससे पिकनिक मनाने जाएंगे परिवार के साथ। ये बातें अभी चल ही रही हैं कि सामने वाले की भी नज़र पड़ती है, वो नया मॉडल लाया है जो 15 लाख का है। जितना सुख था वहीं के वहीं नारियल के साथ फूट गया। अपने 10 लाख की गाड़ी का सुख तो खत्म ही हो गया, दुख चालू हो गया। उसके पास 15 लाख की गाड़ी कैसे आ गई? पता होता तो मैं भी वही मॉडल लेकर के आता। अभी 2 मिनट पहले आप कितने खुश थे, परिवार के साथ पिकनिक पर जाएंगे। तो ये है अभाव। सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने जीवन में अभाव महसूस करते रहते हैं। जो पास में है वो दिखता नहीं है, जो अपना है वो गिनता नहीं है, दूसरे के पास देख देख करके जलता कुड़ता रहता है। जो पास नहीं है उसकी तृप्ति करोगे तो दुखी ही रहोगे, कोई दूसरा मंत्र दे ही नहीं सकता है। अतृप्ति होगी, अशांति होगी, लेकिन जो पास है, संतुष्टि है उसमें, तो कोई दूसरा आपको दुखी कर नहीं सकता। और एक और बात, जो आपके पास है अगर आपको उसमें संतुष्टि नहीं है, अगर आप उसमें सुख अनुभव नहीं करते हैं, तो उनसे भी नहीं होगा जो दूसरों के पास आपको दिखता है। क्योंकि वो पा लेने के बाद फिर वही बेचैनी, 15 लाख वाला लाने के बाद जब वो 20 लाख का ले आएगा तो फिर वही बेचैनी। तो सामान में कभी भी किसी को सुख नहीं मिला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम काम ना करें, कमाए नहीं, व्यवस्थाएं जुटानी है, काम अपना करते रहना है, लेकिन दुख का अनुभव, कमी का अनुभव नहीं करते रहना है पूरे टाइम, शिकायतें नहीं करनी है। आपका जो संयोग है कर्म के अनुसार वो आपके पास आना ही है, और जो नहीं संयोग में लिखा है आपने कर्म से वो नहीं आएगा। दुख मनाते रहिए। एक बार एक मोर के बच्चे को नाचते हुए कोयल के बच्चे ने देखा। वो अपनी माँ से शिकायत करता है कि माँ मेरे पंख देखो कितने काले काले, बड़े भद्दे दिखते हैं, मुझे भी उस मोर जैसे सुंदर सुंदर पंख चाहिए। कोयल ने अपने बच्चे से कहा
वो पंख मैं कैसे ला सकती हूँ? जो अपने पास है पर्याप्त है, पर बच्चों को नहीं पता होता है माता पिता की दशा। बच्चा था, मचल गया तो मचल गया, उसे चाहिए तो चाहिए। मोर के पास कोयल जाती है, कहती आपके पंखों को देखकर मेरा बच्चा रो रहा है, उसे भी ऐसे ही पंख चाहिए, तो कृपया करके अपने एक पंख मुझे दे दें, मैं अपने बच्चे को लगा दूंगी, थोड़ा खुश हो जाएगा। मोर ने अपने पंख एक झराए, कोयल ने पंख उठा करके अपने बच्चे को लगा दिया। अब जैसे ही अपने शरीर पर रंग बिरंगे पंख कोयल के बच्चे ने देखा, खुशी के मारे कूकने लगा, और जैसे ही कोयल के बच्चे की आवाज़ कूकी, मोर का बच्चा वहाँ रोने लगा। क्यों? मेरी आवाज़ कितनी गंदी है, कितनी कर्कश है, कोई सुनना नहीं चाहता है, मुझे भी उसकी तरह आवाज़ चाहिए। तो ये है। अब बताइए सुख कहाँ है? कोयल को सुंदरता दिख रही है मोर में, मोर को मधुरता दिख रही है कोयल में, पर सुखी कौन है? जो संतोष है अपने अपने स्थिति में। संत ने कहा ना शास्त्रों में कि संतोषम परम सुखम, संतोष ही परम सुख है। छोड़कर विश्वास कहता है नदी का ये किनारा, छोड़कर विश्वास कहता है नदी का ये किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। कि सारा सुख उस पार ही क्यों बह रहा है, किंतु लंबी श्वास लेकर ये किनारा कह रहा है, किंतु लंबी श्वास लेकर ये किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। इस पार वाले को उस पार में, उस पार वाले को इस पार में सुख दिखाई दे रहा है। जो जहाँ है वहाँ संतुष्ट नहीं है, सुख का दुख होने का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है यथार्थ ज्ञान की कमी होना, जिस पर प्रथम दिवस से ही प्रवचन हो रहा है, सुबह शाम प्रवचन हो रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान की कमी होने के कारण, जीवन में ज्ञान का अंधकार होने के कारण हम अपने हर परिस्थिति को दुख समझ लेते हैं। अगर हमें ये पता होगा आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा कि हमने जो कर्म किया है हमें वो मिल रहा है, तो हम चेतना, हमारी चेतना जागृत रहेगी हमेशा, कि हमें पता होगा कि हमने कुछ किया होगा तो हमें मिल गया है, हमने नहीं किया तो हमें नहीं मिला है। अगर ये ज्ञान है तो दुखी कभी नहीं होंगे। हमारे पास जो है हमारे कर्म के संयोग से मिला है, वो हमारा नहीं है। तुम्हारे पास जो सांसें हैं तुम्हें मिली है, तुम्हारी नहीं है। पत्नी, बच्चे, घर, दुकान जो है वो कर्म के संयोग से मिला है, मेरे हैं लेकिन मेरे पास है लेकिन मेरे नहीं है। यथार्थ ज्ञान को जो इस तरह से दिमाग में रखता है वो कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि आएगा तो भी मेरा नहीं है, चला गया तो भी मेरा नहीं है। हमारे जानने में एक व्यक्ति हैं, मैं नाम नहीं लूँगी पर इसके द्वारा वो सुन रहे होंगे। कुछ समय पहले उनके दुकान में आग लग गई, उनकी मुख्य पूंजी वही दुकान थी। कुछ समय बाद मेरी मुलाकात हुई उनसे, मेरे हृदय में वो संवेदना थी कि भाई किसी का दुकान जल गया, सब समाप्त हो गया, क्या हालत होगा उसके मन का। तो मैंने बहुत भारी स्वर में कहा कि सब कुछ ठीक है। उसने पता है क्या कहा? अब क्या जल गया क्या नहीं जल गया, मैं सही हूँ तो सब कुछ ठीक है, हम तो नहीं जले ना। अरे कभी कभी हम दुकान में सो जाते हैं, कुछ सुबह सुबह जल्दी माल लादना होता है, कहो उस दिन हम दुकान में नहीं सोए और ना हम जल गए होते। अब बताओ उसको कोई समझाने की ज़रूरत है? मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो ये यथार्थ ज्ञान की ताकत है। दुकानें जल के राख हो गया और फिर भी कह रहा है हम तो नहीं जले, कभी कभी हम वहाँ सोते भी थे। मैं नहीं गया तो कुछ नहीं गया, मैं तो फिर से खड़ा कर लूँगा दुकान। मैं सलामत, मेरे बच्चे सलामत, मेरा कुछ नहीं गया, मैं लाया ही क्या था। तो ऐसा ज्ञान, ऐसी चेतना जिसमें होती है वो भी कभी दुखी नहीं होता है।
तीसरा है जो हम सबके अंदर कूट कूट के भरा है, पता है क्या? अपेक्षा, उम्मीद। अरे हम तो शादी का लिफाफा भी बड़े उम्मीद से देते हैं। हम अब उनकी बेटी में आज दे रहे हैं कूलर पंखा, तो हमारे बेटी में वो भी तो देंगे। और घर की बात क्या करें, घर के बेटे बहू बेटियों से तो कितना उम्मीद लगाते हैं, इसकी तो मैं गिनती ही नहीं करूँगी। मैं तो ये बात बोल रही हूँ जो पड़ोसियों के यहाँ, या तो जो रिश्तों में करते हैं, लिफाफा में गिफ्ट में जो देते हैं, और लिखते भी हैं 500 आया था तो 500 देना पड़ेगा। और जो रिश्तेदारों में बहुत संपन्न होता है उनसे बना के रखना चाहिए, अरे इनसे ठीक से बोलो, कभी काम आएंगे, पैसे काम लगेगा तो। और कभी वो नहीं पूरा कर पाए, मना कर दिए, तो वहीं हम दुखी हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, बैरी हो जाते हैं। ये जो संपत्ति आप लोग के गोद में खेल रहे हैं ना छोटे मोटे, इन संपत्तियों को संभाल के बैठाइए, खुद भी सुनिए और डांट के सुनने के लिए कहिए। माता निर्माता होती है, संपत्ति यही तो है आपकी असली, इनसे भी उम्मीदें होंगी आपको, तो शांत रहिए, शांत रखिए। तो मैं कह रही थी कि उम्मीदें लगाते हैं जहाँ जहाँ उम्मीद होती है टूटने के लिए। हमने बहुत बड़ी उम्मीदें लगा ली, बेटों से नहीं खरे उतरे, दुखी हो गए, हाय रे कर रहे हैं। वो बचपन में पालते ही इसीलिए बुढ़ापे में काम आएगा। एक ही बेटा है, साधु कैसे बना दें? अब आप बनाएंगे, आप संस्कार दीजिए, जो बनना होगा वो बन जाएगा। एक ही बेटा है, हम सैनिक कैसे बना दें? भगत सिंह 4-5 भाई नहीं थे, उनकी माँ ने कैसे देश की सेवा में न्यौछावर कर दिया अपने बेटे को। सिर्फ उनका लाल नहीं था, पूरे देश का लाल था वो। भगत सिंह तो लटक गए फांसी पे, तो उनकी माँ की आंखों में जरा भी दुख नहीं था। लोगों ने कहा आपको कष्ट नहीं है? बोला मेरे को कष्ट क्यों है, वो तो मेरे दूध का कर्ज उतार गया। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था अपनी पत्नी और बच्चे के साथ, चलते चलते रास्ते में उसके हाथ से रुमाल नीचे गिर गया। अब पत्नी बच्चे को ही कुछ डांट फटकार रही थी, ध्यान नहीं दी, बगल से एक व्यक्ति गुजरा, उठा करके हाथ में रुमाल दे दिया। उस व्यक्ति ने उस रुमाल देने वाले व्यक्ति को धन्यवाद किया और रुमाल झाड़ के जेब में रख रहा है, पलट के क्रोध कर रहा है पत्नी पर। उसको हंस के धन्यवाद किया और इधर बच्चे पत्नी को डांट रहा है कि तुम मेरे साथ चल रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा रुमाल मेरा गिर गया, कोई और उठा के दे रहा है। अब उस व्यक्ति को तुमने धन्यवाद दिया, क्यों? उससे उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने कर दिया तो आप खुश हो गए। यहाँ उम्मीद लगा के बैठे थे, पत्नी ने क्यों नहीं दिया, बच्चे ने क्यों नहीं उठा के दिया? तो यहाँ क्रोध कर रहे हैं, अपना भी दिमाग खराब कर रहे हैं, उसको भी दुखी कर रहे हैं। तो ये है, जहाँ जहाँ अपेक्षाएं होती हैं वहाँ वहाँ दुख आता ही आता है। और अगर अभी भी आपने नहीं देखा है संसार, तो एक पंक्ति के माध्यम से देखिए और आकलन करिए, अपने चारों तरफ नज़र घुमाइए, सर नहीं घुमाना है, मन से देखिए कि कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। और सबसे पहले तो आप परिवार में देखते हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं या 1 हैं, सेवा कब तक मिलती है? उम्मीद तो लगाते हैं कि बेटा हमारा खूब सेवा करेगा, लेकिन तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, हो मन से सेवा करेंगे तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। जब तक हाथ में चाबी नहीं आती तब तक सेवा होती है। चाबी जहाँ कमर में आ गई तहाँ
बस कैसो निपट जाए सांसों। इनके जाने का दिन आ गया है, उसी दिन से गिनती हो जाती है चालू। जब तक आप स्वस्थ हैं, किसी काम के हैं, और तब तक आपके जेब में धन है, तब तक सेवा मिलती है, उसके बाद सेवा नहीं मिलती है। मुश्किल से कहीं कोई वो संस्कारी होता है तो मिल जाता है उतनी ही इज्जत। दूसरी जगह आता है जब रिलेशन में, रिश्तेदारों में हम विश्वास करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि कभी ये मेरे काम आएंगे, और जिस दिन आपको अस्पताल में 50,000 रुपये की ज़रूरत होती है, उसी दिन उसका फ़ोन नहीं उठता है, उसी दिन वो कहीं मीटिंग में होता है, उसी दिन वो कहीं बहुत ज़रूरी काम कर रहा होता है, कोई ऐसा काम जहाँ पर वो फ़ोन नहीं उठा सकता, चाहे वो सत्य हो चाहे वो झूठ हो। जिसका विश्वास किया है उसी ने हमें निराश किया है, हो उसी ने हमें निराश किया है। बन के रिश्तेदार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। और सबसे मेन बात, मोबाइल में देख रही हूँ मैं, सिद्ध संत जो हैं बहुत ज़्यादा, जो रील में एक रील के बाद दूसरे रील पर आ जा रहे हैं, नाम किसी का नहीं लूँगी। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, ज्ञान काज कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, हो सफल सिद्ध अनमोल वही है। जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, जिसका जितना प्रचार है बस वही ज्ञानी है। दिखते नहीं हैं आपके गुरुजी कभी टीवी में, ऐसा मेरे से कहा है किसी ने। कौन है गुरु आपके? जो मैंने नाम बताया था, दिखे नहीं कभी टीवी पे। मैं अभिलाष साहब की पुस्तक पढ़ रही थी एक बार, कि इनको आप आजकल बड़ा पढ़ रही हैं। मैंने कहा हाँ, ज्ञान मिल रहा है तो पढ़ रही हूँ, कभी सुना नहीं मैंने इनके बारे में, लोग कह देते हैं, तो मैं अनुभव ही बता रही हूँ। कभी टीवी में देखा नहीं, इतने अच्छे हैं तो। अब टीवी में नहीं देखा तो मतलब ज्ञान नहीं है। तो सफल सिद्ध अनमोल वही है, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। तो जहाँ जहाँ अपेक्षा है वहाँ वहाँ से दुख मिलता ही है। तीसरा है जो कारण, कृत्रिम दिखावा जिसे कहते हैं। आजकल दिखावे में लोग जितना बर्बाद हो रहे हैं, अपना स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में, खाली कि हम भी बड़े लोगों में गिने जाएं। कमाई 10,000 की है लेकिन लोन 10 लाख का होता है, और निपटाते निपटाते उसका जीवन खत्म हो जाता है, और जिस चीज़ के लिए वो लोन लिया रहता है उसका आनंद तो वो ले ही नहीं पाता है। एक पति पत्नी और एक छोटा बच्चा छोटे से फ्लैट में रहते थे। पति की नौकरी थी छोटी मोटी कोई, और पत्नी का क्या है, निपटाया घर का काम, किटी पार्टी में चली जाना है। वहाँ से लौट करके आई एक दिन, कह रही मुझे इस फ्लैट में नहीं रहना। अब क्यों नहीं रहना? बोले ये अपने स्टेटस का नहीं है। मेरी जो सहेलियां हैं वो बहुत बड़े बड़े फ्लैट में रहती हैं, कम से कम उनका फ्लैट शुरुआत ही 10,000 किराए से है, और मैं जब बताती हूँ कि मैं इतने छोटे फ्लैट में रहती हूँ जिसका किराया सिर्फ 5,000 है, तो मेरे मन में बड़ा हीन भावना आता है अपने लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं भी चाहती हूँ किसी अच्छे फ्लैट में जाएं, बड़े फ्लैट में जाकर हम भी 10-12 हज़ार दें किराया। पति ने समझाया कि हमारा छोटा परिवार है, इनकम के हिसाब से हमारा फ्लैट सही है। तो पत्नी ने कहा नहीं, हमें बड़े फ्लैट में जाना है। एक हफ्ते बाद लौटता है पति काम से और कहता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। क्यों, क्या हुआ? हम बड़े फ्लैट में जा रहे हैं 10,000 वाले में। बोले नहीं, मकान मालिक ने इसी का किराया 10,000 कर दिया है।
तो ये है दिखावे के चक्कर में बर्बादी। दिखावे में कुछ रखा नहीं है, दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना सर कहाँ कहाँ फंसा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। स्वाभाविक जीवन जीना चाहिए, सरलता पूर्वक। जो सात्विक भोजन है, सही से कपड़े हैं, ठीक ठाक निकल रहा है, क्या दिक्कत है। पर लग्जरी के लिए हम अपना सर कटा दें, ज़बरदस्ती का लोन ले लें, फिर चुकाते में बाल सफ़ेद हो जाएं, तो ना पारिवारिक आनंद ले पाएँ और ना आध्यात्मिक आनंद ले पाएँ। पांचवा है संयम की कमी। भोजन व्रत के संयम की बात नहीं कर रही हूँ। इंद्रियों का संयम, मन पर संयम, वाणी पर संयम, दृष्टि में संयम, श्रवण में संयम। दो चरित्र आपने देखा होगा जिसकी राशि एक ही है, दशरथ दशानन। अच्छा देखो, दशरथ के यहाँ भगवान जन्म लेते हैं, भगवान राम जन्म लेते हैं दशरथ जी के यहाँ, और राम जी रावण को मारने भी जाते हैं। दशरथ कौन है? जो दसों इंद्रियों का नियंत्रण करके शरीर रूपी रथ में बांधे रहता है, वही दशरथ है। और उसके यहाँ फिर परमात्मा का जन्म होता है। और रावण कौन है? दशानन है, जो दसों मुखों से विषयों की ओर मुख खोलकर बढ़ रहा है, खाने के लिए, विषयों का सेवन करने के लिए। वो दशानन है। दश आनन, आनन माने मुख होता है, दसों मुखों से विषयों की ओर दौड़ रहा है, वो दशानन है। उसको फिर भगवान मारने आते हैं, उसका वध हो जाता है। तो संयम का जब कमी होता है हमारे जीवन में तो भी दुख आता है। और चाहिए, और चाहिए, और कपड़ा चाहिए, और घर चाहिए, और ज़मीन चाहिए, और स्वादिष्ट खाना चाहिए। जीभ पे संयम ने शरीर खराब। तो ये जहाँ आप बैठे हैं, ये स्थल आपको झटका देने का काम करता है। झटकिए स्वयं को, नहीं, जागृत होइए, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, नहीं चाहना है। समय समय पर ऐसे जगह जाने पर हमें झटका लगता रहता है, तो हम थोड़ा सा चेतना में रहते हैं। अगर ये स्थान से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तो आगे जा कर के बहुत परेशान रहेंगे। लोग रहते हैं परेशान, उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो जो सोच रहे हैं वही दुख का कारण है। एक राजा ने कहा कि हमारे यहाँ एक बकरी है, वो पूरे दिन चरती रहती है, दिन भर वो चरा कर लाओ, चरती रहेगी चरती रहेगी, और शाम को फिर से जैसे हरी घास दिखाओ फिर तुरंत चरने लगती है। इसका पेट तो कभी भरता ही नहीं है। और जिसने इस बकरी का पेट भर दिया, जो खिलाना है वो खिलाओ, जैसे दिन भर रखना है वैसे रखो, पर कोई क्या ऐसा है कि इसको ले जाए और शाम को वापस लाए? मैं इसे घास दिखाऊं पर यह खाए ना। किसी से ये हुआ नहीं। कोई दूध रोटी खिलाए, कोई अपने घर ले जाए, कुछ भी खिलाए, मालपुआ, कोई घास खिलाए ले जा करके अपने घर, लेकिन शाम को जैसे बकरी को घास दिखाओ फिर तुरंत मुंह मारने लगे घास में। तो दरबार में एक संत आया, उन्होंने कहा मुझे एक दिन का समय दीजिए, पूरे दिन का, मैं इसे ले जाऊंगा और शाम को ये आएगी, घास आप दिखाना, ये नहीं खाएगी। राजा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका पेट कितना भी भरा हो, जैसे कुछ भी देखती है तुरंत मुंह मार देती है उसमें। संत ने कहा मेरे पे विश्वास करो ना, बकरी अब मुंह नहीं मारेगी किसी भी घास में, बस मुझे एक दिन दो। संत उस बकरी को ले गए और कहीं कुछ खाने ही नहीं दिया। एक हाथ में लिया संटी और एक हाथ में लिया हरी घास, पूरा एक झाड़ी ऐसे उठाया, अब बकरी को सामने बांध दिया। इधर घास दिखाए तो बकरी इधर मुंह करे तो मारे एक संटी, और फिर इधर घास दिखाए, बकरी इधर मुंह करे तो फिर मारे एक संटी। दिन भर कम से कम हजारों बार यही प्रैक्टिस कराया।
घास दिखाए, मुंह बढ़ाए, एक संटी। इधर घास दिखाए, जैसे बकरी खाने को दौड़े, एक संटी। और संटी खा खा के अदरस्त हो गई, बड़ी कमज़ोर सी हो गई। शाम को लेकर के दरबार में पहुँचे। राजा साहब दिखाओ इसको घास, खा ले तो बताना मुझे। बोला अभी बताता हूँ, जो आज तक कोई कर नहीं पाया वो तुम कर पाओगे। कहा ठीक है, आप इधर बकरी को रखो, सामने मुझे खड़ा रखो। बकरी को बांधे, कह लीजिए घास दिखाइए आप। अब बकरी के सामने और संटी लेके खड़े थे। अब अगर राजा इधर घास करे तो बकरी उधर मुंह करे, और उधर घास दिखाए तो बकरी उधर, क्यों संटी लिए सामने खड़े थे। तो संतों का और सत्संग का यही है कि जब हम जाते हैं संटी दिखाई पड़ती है, मतलब बातों की जो प्रवाह होती है, ज्ञान धारा जो होती है, संटी का काम करती है ना। मैंने कल ही कहा था कि सत्संग और संत धोबी घाट और धोबी है, मैल धुलते हैं। तो संयम बांधते हैं, संयम सिखाते हैं इंद्रियों पर, जुबान पर, खान पान पर। जीवन में संयम होता है तो हम कभी भी कहीं दुखी नहीं हो सकते। एक बार एक चोर था, चोरी करके भाग रहा था। बहुत नामी चोर था। देखो चोरों में और डॉन लोगों में भी बड़ा स्टेटस होता है, अपना अपना बड़ा बड़ा स्तर बना के रखते हैं आजकल लोग, माफिया लोग भी, चोर लोग भी। तो वो भी उसी स्तर का चोर था, कभी पकड़ा नहीं गया था अभी तक। और रात में चोरी करके भाग रहा था, तो ऐसे ही सत्संग चल रहा था रोड पर ही। वो बचने के लिए उसी भीड़ में आकर कहीं बैठ गया। सब लोग प्रणाम कर रहे थे, जैसे आप लोग बंदगी करते हो, इधर से निकल जाते हो। उसकी भी बारी आई तो वो चरणों में बैठ गया। जागृत आत्माएं जो होती हैं ना, कभी किसी जन्म में शुद्ध आत्माएं जो होती हैं, तो ऐसी जगह पर आकर जागृत हो जाती हैं। चरणों में आकर बैठ गया। गुरुजी मैं चोर हूँ, स्वभाव में चोरी है, मन मानता नहीं है, मैं क्या करूँ। अब संत बड़े सिद्ध थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चोरी करते हो तो चोरी करो, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी 4 बातों का ध्यान रखना। 4 बातों का ध्यान रखना, और चोरी जितना करना है करो, अपने आप जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। पहली बात कही उन्होंने कि कभी किसी गरीब के घर चोरी मत करना, उंगली पे गिनते रहिए आप लोग। दूसरी बात कही, कभी झूठ नहीं बोलना। तीसरी बात कही, जिसका नमक खाना, कभी उसके यहाँ चोरी नहीं करना। और चौथी बात, तुम्हारी चोरी का इल्ज़ाम कभी दूसरे के सर पे नहीं आना चाहिए। इन 4 बातों का ध्यान रखना, बाकी कोई रोक टोक नहीं है। देखो ना संत कैसे हैं, उन्होंने झूठ सत्य का कभी भी कोई भय नहीं दिखाया। 4 बातों का ध्यान रखने के लिए कहा, गरीब के घर चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जिसका नमक खाना वहाँ चोरी नहीं करना, और लास्ट में तुम्हारा इल्ज़ाम किसी और पे नहीं आना चाहिए। संत ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम पाप कर रहे हो, पुण्य करो। पाप और पुण्य का भय नहीं दिखाया। संत ने एक बार भी स्वर्ग नरक का भय नहीं दिखाया। संतों के चरणों में प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। दूसरा दिन बीता, विचार करता रहा, गुरुजी को याद करता रहा। लेकिन रात जब हुआ तो अपने काम की याद आई। सुबह होती ही जैसे आपको अपने दुकान की याद आती है, अपने काम पे निकल जाते हो। पढ़ने वाले पढ़ने चले जाते हैं, नौकरी वाले अपने काम पे चले जाते हैं। तो चोरों का काम तो रात में होता है, उसको भी अपने काम की याद आई। स्वभाव में चोरी है, करे भी तो क्या करे। अब चोरी करने की तैयारी में पहली बात याद आई गुरुजी की कि कभी किसी गरीब के घर चोरी नहीं करना है। अब इतनी रात में अमीर और गरीब कौन देखे, राजा के यहाँ चोरी करते हैं आज। अब राजा के यहाँ प्रवेश कैसे करें, हर तरफ तो दरबारी खड़े हैं, सैनिक खड़े हैं।
तो उसने एक बड़ा सुंदर सा वेश बनाया, बढ़िया मोतियों की माला, राजा जैसे पूरा परिवेश बनाया और मुख्य द्वार से प्रवेश करने लगा। सैनिकों ने पूछा कौन हो? तो उसने दूसरी बात याद करी, गुरुजी ने कहा था झूठ नहीं बोलना है। उसने कहा मैं चोर हूँ। सैनिक घबरा गए, भाई इतना अच्छा कपड़ा पहना है, राजा का मित्र मालूम पड़ता है, और हमने जो पूछ लिया ना कि कौन हो, तो शायद गुस्से में बोल रहा है चोर हूँ। अब चोर थोड़ी खुद को चोर बोलेगा। कुछ नहीं बोले सैनिक लोग, जाने दिया अंदर। अंदर प्रवेश किया तो जितने कीमती सामान दिखाई दिए सब इकट्ठा करता रहा। करते करते भंडार गृह तक पहुंचा, बहुत सारा खाने का सामान। अब चोरी करते करते वह को भूख भी लग गई थी, सामान बोरी रखा और कुछ खाने पीने लगा, जो मिला। पेट भर गया, पेट पे हाथ घुमाया, लंबी डकार ली, झोले के पास आया। तीसरी बात याद आई, जिसका नमक खाना उसके यहाँ चोरी नहीं करना। सब सामान बांधा था वैसे छोड़कर फिर से बाहर निकल गया। सुबह हुआ, अब राजा महल में ऐसे विचरण कर रहे हैं, जगह जगह से कीमती सामान गायब है। बड़े आश्चर्य में है, कहीं से कुछ गायब है, कहीं से कुछ गायब है। पहुँचते चलते चलते भंडार गृह के बाहर पहुँचे तो देखे बोरे में खूब कीमती सामान भरा पड़ा है। राजा ने कहा सामान भले मिल गया हो, लेकिन आश्चर्य की बात है चोरी करने का प्रयास तो किया गया है, ये छोटी बात नहीं है। कोई तो घुसा था अंदर। पता लगाओ पूरे शहर में जितने भी चोर हैं सबको बुलाया गया, वो पकड़ा नहीं गया। सामान तो ले नहीं गया था, वो तो पकड़ा भी नहीं गया। कोई कबूल नहीं रहा है दरबार में कि मैंने चोरी करी है। राजा ने कहा सबको डाल दो जेल में, सबको सजा दे दो। ये बात की भनक उस तक पड़ी। मैंने कहा ना स्तर होता है चोरों में, तो उसका था इतना बोलबाला कि ये खबर पहुंची उसके पास कि सभी चोरों को अपराध किए बिना सजा मिल रही है। गुरुजी की चौथी बात याद आई कि याद रखना तुम्हारे किए का इल्ज़ाम किसी दूसरे पर नहीं आना चाहिए। और राज दरबार में पहुंचा, राजा के पास हाथ जोड़कर रोने लगा कि इन सबको छोड़ दीजिए, आपके यहाँ चोरी करने का प्रयास मैंने किया है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो बच सकता था, इसका तो नाम भी नहीं आया था। तो उन्होंने पूछा उस चोर से कि तुमने खुद आने की कैसे तुमने हिम्मत करी? तुम तो पकड़े भी नहीं गए थे, और पकड़ा क्या, तुम सामान भी नहीं ले गए थे। मुझे ये राज बताओ कि तुम जब चोरी कर लिए तो सामान लेके क्यों नहीं गए? तो उसने सारी कहानी बताई कि वो संत से कैसे मिला, संत ने कैसे कैसे शर्त रखे, कैसे कैसे बात सिखाई, और मैं उसी का पालन कर रहा था। सो उसमें ये भी आता था कि भाई जिसका नमक खाओ चोरी नहीं करनी है। तो मैं सामान नहीं ले जा पाया, और जब मुझे पता चला कि आप दूसरों को सज़ा देने वाले हैं, तो चौथी बात याद आई कि मेरे को इल्ज़ाम दूसरे पे नहीं आने देना है। सो मैं यहाँ चला आया। राजा अपने सिंहासन से उठा, उतर करके नीचे आया, उसका हाथ पकड़ के लेकर गया, सिंहासन पर बैठाकर स्वयं चोर के चरणों में बैठ गया कि मैंने आज तक बहुत बड़े बड़े सिद्ध संत देखे हैं, उपदेश देने वाले, ज्ञान देने वाले, बहुत तपस्वियों को देखा है जो बहुत हठ योग करके रहते हैं, लेकिन तेरे जैसा गुरु की बातों को अपने जीवन में ज्यों के त्यों उतार लेने वाला शिष्य पहली बार देखा है। वो कोई सिद्ध संत होगा जो तेरा गुरु बना, वो गुरु होगा, लेकिन आज से तू मेरा गुरु है। उस राजा ने उस चोर को अपना गुरु बना लिया। तो ये होता है संतों में और सत्संग में ताकत। कहते हैं कि पारस में और संत में बहुत अंतरो जान, और वह लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। पारस मणि जो होती है उसमें क्या होती है खासियत, लोहे में स्पर्श कराओगे तो वो सोना बन जाएगा, इतना ही खास करेगा कि सोना बना देगा, पारस तो नहीं बना देगा। लेकिन गुरु कर ले आप समान, आप उनसे ज्ञान प्राप्त करके उनके स्तर तक पहुंच सकते हैं। गुरु अपने समान ज्ञानी बना देता है, यही खासियत है। और संसार के दुखों का बात कर रहे थे, उसमें तो क्या ही कहें। बड़ा कम शब्दों में सत्य बताऊंगी मैं आपको कि
साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। जो आपके मित्र हैं वो जलपान तक, सुबह शाम चाय के समय आपके साथ रहेंगे। चल आज चाय पीते हैं, आज एक दो लगाते हैं, इसके आगे मित्र नहीं होते। और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। लेकिन इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन तो अकेला चलेगा। जीवन है 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का, 2 दिन का है जीवन, सुख के और दुख के सब बराबर बराबर। जो हमने जैसे कर्म किए हैं वैसे मिल जाते हैं। दुख आए तो भी अपने कर्म का परिणाम समझें, और सुख आए तो भी अपने अच्छे कर्मों का परिणाम समझें। आपको जो भी मिला है आपके कर्म के संयोग से मिला है। आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, जो आपके कर्म के संयोग से आपको मिलता है, जो आप करते हैं, जो बना कर आए हैं और आज जो बना रहे हैं। और इस अंतिम सत्र में बस इतना ही चाहती हूँ कि आप सभी का संतों से, सत्संग से ऐसे ही दिल जुड़ा रहे और आपका जीवन कल्याणकारी रहे। आप सब भी अपने जीवन में बस एक ही प्रार्थना रखिए कि कुछ मिले या ना मिले पर समय रहते कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझसे मिला दे। बाहर माया से मेरा मन मोड़ के भगवान से मिला दे, आत्म दर्शन करा दे, तत्व का दर्शन करा दे, जो सत्य है वहाँ पहुँचा दे। कोई ऐसा गुरु मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। निज में निज का बोध करा दे, हरे पाप हरि हर से मिला दे, हो हरे पाप हरि हर से मिला दे। मेरी सीधी बात करा दे ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। आप सबके जीवन से सद्गुरु का आशीर्वाद हो। आप सब संसार में संतोष के साथ सुखी जीवन जिएं और समय रहते आध्यात्मिक जीवन को अपना लें। यही शुभकामना है।